दुनिया के सभी बेहतरीन लोगों ने जो भी कुछ पाया वो सब अपने मस्तिष्क से ही निकाला है। जितनी खोजें हुई, बाहर की पढ़ाई मदद करती है आपके अंदर जो कुछ है उसे निकालने के लिए। बाहर प्रशिक्षण संगीत का दिया जाएगा, लेकिन अगर अंदर संगीत है और आपने उसमें रुचि रखकर उसको जान लिया, उसे प्रकट करने की कोशिश की, तो बाहर का प्रशिक्षण मदद करेगा उसे बाहर लाने में। इसलिए रुचियां हैं लोगों की अलग अलग। तो कोई सेनापति है और सफल सेनापति है, तो उसकी एकाग्रता मस्तिष्क में वैसी होगी और आपकी ऊर्जा, उसके अंदर की जो ऊर्जा है उसी चीज को उसे बनाने में आगे कर देगी। और मैंने ये देखा है, एक लड़की जो अपने जीवन में बहुत निराश थी, जीवन में कुछ घटनाएं घट गई, और उसके बाद मैंने उससे कहा कि तुम्हें जीतना है और तुम शक्ति हो, शक्ति को याद करो। और जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, जो मजाक उड़ाते हैं, उनके सामने तुम्हें वो शक्ति बनना है कि उन्हें ये लगे कि उन्होंने क्या खो दिया। तो आप समझिए कि उसने अपनी लॉ की पढ़ाई की और फिर वो जब जज बने, और जज बनने के बाद अपने स्थान में जब आई, उसके साथ बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के लोग, और वो सब लोग हैरान। और जब उसने अपने कुछ अच्छे निर्णय दिए और अखबारों में दूर तक चर्चा हुई, तो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन गई। एक खुद की किस्मत को रोता हुआ एक इंसान जाग गया और अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित किया, जीना सीख लिया। अब वो दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करती है। जो अन्याय अत्याचार से पीड़ित लोग हैं, और अपने एक अलग से उसने अपनी मदर का ट्रस्ट बनाकर, एनजीओ बनाकर, उसमें अलग काम हो रहा है। मतलब ये है कि आप अपनी ऊर्जा को किसी दिशा में ले जा सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन आएगा सब यहां से। बस वो द्वार जो झरने के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिससे वो पानी बंद है, उसे खोलने का काम गुरु करेगा। और फिर अंदर की धार जो बहेगी, वो बहने के लिए आपको तैयारी करनी होती है। इसलिए मैं ये कहूँगा आपको कि सब अपने अंदर से वो जो शक्तियां हैं उनका दोहन कर सकें, उन्हें बाहर निकाल सकें। उसके लिए एक चीज सीखनी होती है, एकाग्रता। मन को कहीं टिकाना और इतना खो जाना कि आपको दुनिया में और कुछ दिखाई न दे। और जब आपके अंदर की आग बुझने लग जाए, वो चिंगारी बुझने लग जाए, तो अपने मुर्शिद को, अपने पीर को, अपने गुरु को याद करो, उनके पास जाओ, आशीर्वाद लेकर आओ, फिर से नई प्रेरणा लेकर अपनी आग को फिर सुलगाओ, फिर खड़े हो जाओ। इस तरह से ही आपको काम करना होगा, नहीं तो इस दुनिया की भीड़ में खोकर रह जाओगे आप। और ये भूल जाइए कि आप इस उम्र में हैं या उस उम्र में हैं। उम्र से कोई लेना देना नहीं। करने वाला किसी भी उम्र में कुछ भी करेगा, ना करने वाला किसी भी उम्र में कुछ नहीं करने वाला। तो एक तो ये ध्यान रख लीजिए अपने। और ये ध्यान रखिए कि सभी जितने भी बेहतरीन लोग हैं, एक तो अपनी सेहत को बहुत अच्छा रखते हैं, अपने प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, और अपने आप को ठीक रखने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। ये ध्यान रखना, आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। और म्यूजिक भी, अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कोई भी आप सुन सकते हैं तो वो सुनो। रात्रि में कुछ और सीरियल नहीं देखो,
क्योंकि आपके मस्तिष्क को चेंज करने के लिए ये लोग तरह तरह के प्रयोग करते हैं, अपनी राय देने के लिए। दुनिया भर का विज्ञापन, दुनिया भर का मीडिया आपके मस्तिष्क में घुसकर आपको चेंज कर रहा होता है। आपको क्रूर बना देंगे, आपको निर्दयी बना देंगे, आपको डरपोक बना देंगे, आपको गलत तरह की चीज़ों में विश्वास करना सिखा देंगे। तो अपने आप को ऐसा मत बना लीजिए कि दूसरों का आप यंत्र बन जाएं, खिलौना बन जाएं, वो हिलाएं और आप हिलें। अपनी स्वतंत्र सोच आपने पैदा करनी है। और मैं एक प्रयोग आपको खुद की जिंदगी के लिए आप अपना प्रयोग कर सकें अपनी प्रयोगशाला में, क्योंकि ये आपका मंदिर जो है वो प्रयोगशाला है, वो लैब है आपकी। उसे आप साधारण चीज मत समझ लेना। आपका मंदिर आपके लिए बहुत कीमती है। वहाँ जब आप बैठेंगे और अपनी लाइफ पर कुछ प्रयोग करेंगे तो ये ध्यान रख लीजिए, एक तो ब्रह्मांड से जुड़ना, कनेक्शन जोड़ना, एक तो ये आना चाहिए, एक एकाग्रता बनाना, कंसंट्रेशन इतनी बढ़िया बनाइए अपने। जहाँ मन टिकाया वहाँ खो गए। और ये जो बाहर फैशन के नाम पर ये जो नकलची बंदर हैं, उनका हिस्सा मत बन जाना आप। वो फैशन के नाम पर आपको कहीं भी ले जाएंगे। कोई कान में बाली पहन रहा है, कोई नाक में पहन रहा है, वो पुरुष होकर के वो गले में मंगलसूत्र और डालने को तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है अब सुहाग की निशानी माथे पर लगा लें। उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घूम रहे, कपड़े फाड़ के घूम रहे हैं। उनका हिस्सा आपने नहीं बनना। आपकी नकल दुनिया करे, मौलिक आपको बनना, ओरिजिनल आप होने चाहिए। और एक बात याद रखिए, खिला हुआ चेहरा, शांत मन, प्रेम से भरा हुआ हृदय और जोश में पूरा शरीर, आपका चलना उठना बैठना अद्भुत होना चाहिए। आपके चेहरे का ग्लो बताए कि इस आदमी के अंदर जिंदगी दिखाई देती है। आप देखिए कि पहाड़ों में से जहाँ से नदियाँ निकलती हैं या झरने जहाँ बहते हैं, वहाँ का फ्लो देखिए आप। वहाँ लगता है कि नदी जिंदा है। और फिर आप कहीं मैदानी भाग में नदी को देखेंगे तो ऐसे फैली हुई और काई वाई इधर उधर जमी हुई है, कहीं जो है लगता ही नहीं है नदी है, वो आकर्षण नहीं है। खिले हुए रहना और संघर्षशील रहना, इतने ताजे, हर दिन किसी खिले हुए फूल को देख करके बस उससे उधार मांगना, थोड़ी सी ताजगी हमें भी दे भाई, कहाँ से लेकर आया। और वो कहे ऊपर वाले ने दी है, तू भी उधर ध्यान लगा जैसे मैं लगा रहा हूँ। सूरज की तरफ देख, हवाओं की तरफ देख, जैसे हवाओं में मैं नाचता हूँ तू भी नाच जैसे। और पूरी प्रकृति से सबको सब कुछ मिलता है, तुम्हें भी मिलता है, तुम भी देखो। अब फूल बोलता है आपको तो आप उधर देखिए। जलती हुई आग के गोले की तरह से बनो आप। जंगल में आग जल रही होती ना तो शेर, चीता, भालू सब दूर रहते हैं। अगर आप जंगली जानवरों से कहें कि आदमी है इधर का, फिर डर क्यों रहा है? आग वाग होती है इसके पास में, खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि जानवरों के पास नहीं होती। आदमी जो है उसी से तो बचता है। और आग ठंडी हो जाए तो चींटियां भी राख के ऊपर से निकलती हैं। आग ठंडी मत होने देना, नहीं तो पूरी दुनिया जो है ना, चींटियां भी आपके ऊपर से निकलने लग जाएंगी। और अगर आपके अंदर आग जल रही है तो शेर, चीता तक भी पास आने वाला नहीं, ना सांप बिच्छू आने वाला है। तो ये सब ध्यान में रखना है आपने। सभी मंत्र दीक्षा लेने वाले प्रेमी भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए मैं यह आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आप सभी अपने जीवन में जिन जिन भी प्रकार की परेशानियों से, दुख से, दिक्कतों से, संकट से गुजरे होंगे, या आपका सौभाग्य बनते हुए, सफलता बनते हुए रुकी होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम में उल्लंघन जरूर हुआ है।
कहीं कृपा की कमी रह गई है, पितरों के आशीर्वाद की कमी रहेगी, देवताओं के आशीर्वाद की कमी रहेगी, प्रभु कृपा से हम कहीं ना कहीं वंचित रह गए। फिर से हमें एक बार क्षमा याचना करने के साथ साथ दोबारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, अपनी मंत्र शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। मुझे जो इन दिनों साधना में बैठ कर के अनुभूति हुई है, उसके आधार पर ही मुझे ये निर्देश मिला कि मैं आपको ये विधि सिखाऊं, फिर से आपको जागृत करूं। इसलिए मैं आमंत्रण करता हूं आप सभी को, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो कुछ ही दिन की तो योजना है, 1-1 घंटे का समय आप हर दिन मुझे देंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटेगा, जिस पर आप देखोगे एक सुरक्षा कवच आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। आप अपने आप को पहले से बेहतर अनुभव करोगे। बस समय निकालिए संकल्प के साथ, और गुरु अगर किसी बात के लिए आपको आग्रह कर रहे हैं तो फिर इस बात को ये समझ लेना चाहिए कि फिर ना लापरवाही और ना बहाना। हम लोग ऑनलाइन घर बैठे इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं, इसलिए निवेदन है आप सभी इसके लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें शक्तिपात भी होना है। आपके समस्त चक्रों के ऊपर शक्ति और आपके मंत्र को फिर से जागृत करना, और आप पर प्रभु की कृपा और बन सके, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। और ये मेरा आग्रह है, ये मेरी जिद है आपके लिए कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और सबने बैठना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए।